नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी साके आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के संबंध में। दोस्तों, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। ये आप समझिए कि भारत में हर चौथा व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन यानी कि गंभीर कब्ज से परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला हो या पुरुष, किसी भी एज ग्रुप में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज आपको परेशान कर सकती है। और आज के दौर में जो बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, खान-पान की अनियमितताएं और बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और स्लीप डिस्टर्बेंसेस ने कब्ज की समस्या को बहुत गंभीर बना दिया है। और यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस यानी कि गंभीर रोग इससे पैदा होते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप कब्ज और यानी कि कॉन्स्टिपेशन के संबंध में जो भी आपके मन में सवाल आते हैं, उनमें से अधिकांश आपको उत्तर मिलने वाले हैं। और इसके साथ में आप जो समस्या है उससे इलाज के लिए आपको एक विकल्प मिलने वाला है। जैसे कि कब्ज क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण इसके उत्तरदायी हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी कि समय पर यदि कब्ज का इलाज न कराएं तो क्या क्या गंभीर रोग आपको हो सकते हैं। इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इफेक्टिव तौर से यानी कि कब्ज को ठीक कर सकती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसके साथ में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखना चाहिए, इन ढेर सारे विषयों पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके लिए उपयोगी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक को मिल सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। दोस्तों, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो आपके मल त्याग में जो कठिनाई आपको होती है, यानी कि आपका जो मल है, आपका जो स्टूल है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और उसके बाद जो पेन और डिस्कम्फर्ट आपको होता है। साथ ही आप देखते हैं कि सप्ताह में 3 या 3 से कम बार आप मल त्यागते हैं, तो इस स्थिति को हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, यानी कि यदि आपको हाल में ही कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कब्ज उत्पन्न होना स्टार्ट हुई है, तो उसको हम एक्यूट कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। और 3 महीने से ज़्यादा अगर समय हो चुका है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो उसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर लक्षणों की हम बात करें तो इसमें एक तो पहला महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि सप्ताह में 3 या 3 से कम बार स्टूल त्यागने जाना, यानी कि पेट साफ आपका हो, यानी कि 3 से कम बार। और इसके साथ में स्टूल आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी कि बहुत सुस्त है, सख्त है। और आपको स्टूल को पास करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ही स्ट्रेन आप पे पड़ रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा दर्द और पेन का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में आप देखते हैं कि यानी कि स्टूल त्याग के बाद भी, यानी कि आप फ्रेश होने गए, उसके बाद भी आपको कंप्लीट यानी कि इवैक्यूएशन की फीलिंग नहीं आ रही, एकदम पेट साफ होने की फीलिंग नहीं आ रही है। और कभी-कभी तो क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं, वो स्टूल यानी कि सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, उसको अंगुली से निकालने का भी प्रयास करते हैं। इस टाइप के सिम्पटम्स अगर आपको हैं, तो यानी कि आप पूरी तरह से कब्ज के शिकार हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको है। कब्ज के कारणों की अगर हम बात करें, तो आप ये समझिए कि बड़ी आंत यानी कि कोलन में जब मल यानी कि स्टूल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि यानी कि स्टूल में से जो पानी होता है वो कोलन एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण स्टूल आपका बहुत ही ड्राई और हार्ड हो जाता है। तो अगर हम सामान्य कारणों की अगर हम बात करें, तो इसको जो आपको यानी कि फिजिकल और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उनमें है कि आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, बहुत ही कम मात्रा में फ्लूइड आप ले रहे हैं, आपके भोजन में बहुत ही कम डाइटरी फाइबर है, यानी कि सलाद आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है, जंक फूड आप खा रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, योगा नहीं, मेडिटेशन नहीं, तो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। इसके साथ में आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं, यानी कि आपका सोने और जागने का कोई टाइम नहीं है, आप बहुत लेट नाइट आप जागते हो, नींद आपकी पूरी नहीं होती है, उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। ये आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड इनके कारण है। नेक्स्ट हम बात करें तो यदि आप एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि जो अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं, उनके बहुत हैवी साइड इफेक्ट होते हैं और आपके लिवर और पूरे डाइजेशन सिस्टम को बहुत डैमेज कर देते हैं, आप समझिए। जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं उसमें तो फायदा होता है, लेकिन आपका डाइजेशन सिस्टम और लिवर को बहुत यानी कि गंभीर नुकसान पहुंचता है। तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि आप यानी कि डायबिटीज से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं, आप डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, आप पेनिकिलर्स ले रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन आपको होने लगता है।
इसके लिए कारण भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेल्विक फ्लोर मसल्स, उनमें वीकनेस है या उनमें इनकोऑर्डिनेशन की समस्या है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों होता क्या है कि एब्डोमेन के सबसे निचले पार्ट में जो मसल्स रहती हैं, इनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, वो आपका ब्लैडर हो या रेक्टम हो, यानी कि उनको कंप्लीट इवैक्यूएशन में उनके कोऑर्डिनेशन और मसल स्ट्रेंथ की बड़ी भूमिका होती है। तो यदि मसल बहुत वीक है और इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यानी कि आप ऐसी कोई गंभीर बीमारियां हैं आपको, यानी कि आप समझिए जो स्टूल पास करने की जो प्रोसेस है वो जितनी ईज़ी हमें दिखती है वैसी होती नहीं है। इसमें ढेर सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, मसल्स और इनका नर्व्स का इनके योगदान होता है। तब आप ईज़ी वे में स्टूल पास कर पाते हो। लेकिन यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, उसके कारण अगर यानी कि हार्मोन है, एंजाइम्स हैं, आपका नर्व्स है, उनकी इनकी योगदान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मुख्य रूप से हैं जैसे कि आपको आईबीएस है, यानी कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या है, ऐसे ही आपको यानी कि पार्किंसन डिजीज़ है। इसके साथ में अगर हम देखें तो जैसे प्रेगनेंसी है किसी को तो उसमें भी यानी कि जो हार्मोन्स वगैरह अप एंड डाउन्स होते हैं और उसके कारण भी यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये कुछ यानी कि कारण हैं जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। अब हम समझते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर वो स्थितियाँ होती हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत प्रोन बना दें। जैसे कि आप ओल्ड एज की कंडीशन में हैं, जैसे-जैसे उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उम्रदराज लोगों को क्या होता है कि मसल्स वीक पड़ने लगते हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ऐसे ही यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, आपकी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा बैड हैं, आप बहुत फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आप खाते हो और आप पानी ठीक से नहीं पीते हो और आपके डाइट में फाइबर ठीक से नहीं है, तो उसके कारण भी आप कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत प्रोन हो जाते हो। इसके साथ में आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस कंडीशन में भी आपको जो है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। या इसको आपको गंभीर बीमारियां हैं तो भी आप उसके लिए प्रोन हो जाते हो। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यदि आप उस समय पर कब्ज का इलाज नहीं कराते हो। यदि आपको लगातार यानी कि हार्ड स्टूल रहता है, बहुत ड्राई स्टूल है, तो उसको आप पास करने जाते हो तो लगातार एनल एरिया पर यानी कि बहुत ही घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पूरे एनस में इंटरनली बहुत ज़्यादा उसमें चटकन आने लगती है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, तो एनल फिशर की समस्या हो जाती है। इसमें स्टूल पास करते समय बहुत ही भयानक दर्द होता है आपको और कभी-कभी इसमें हल्की-सी ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट में जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है और आप जाके यानी कि स्टूल पास करने जाते हो, बहुत ज़ोर लगाते हो, उस कंडीशन में आपकी जो यानी कि नसें होती हैं, ठीक है? जो वेन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेल करने लगती हैं और उसकी वजह से आपको पाइल्स, हेमोरॉइड्स की समस्या हो जाती है। और जो ये 2 टाइप की होती है, या तो आपको नॉन ब्लीडिंग होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता है और यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स होगी, तो उस कंडीशन में आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एनीमिया से लेकर के अन्य समस्याएँ क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए पाइल्स का यानी कि समस्या क्रिएट ना हो, इस टाइप के गंभीर रोग ना हो, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही अगर समस्या लगातार रहती है, तो रेक्टम प्रोलैप्स की समस्या भी हो सकती है, यानी कि आपके जो गुदा द्वार है, उससे पूरा अंदर से जो पूरा जो यानी कि मलाशय है, वो रेक्टम है, पूरा इंटरनली पूरा बाहर आ जाता है, उसका पूरी पूरी तरह पलट करके पूरा यानी कि मलद्वार से बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही घातक स्थिति कंडीशन ये होती है। इसलिए आपको बहुत ही अवेयर रहना है, कब्ज़ आपको नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको फ्लूइड ज़्यादा होना लेना चाहिए, आपके यानी कि डाइट में कंप्लीटली डाइटरी फाइबर हों और आप एक बैलेंस्ड डाइट आप लें, आप योगा, मेडिटेशन और शारीरिक व्यायाम आप करें। आप अपनी स्लीप स्लीप पैटर्न को बेटर रखें, यानी कि सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें आप। इसके साथ में कोई गंभीर रोग है तो उसका उपचार भी करवाएँ। दोस्तों अगर कब्ज़ के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कब्ज़ की समस्या को जड़ से खत्म कर सकती हैं। और बहुत ही नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस श्रृंखला में हमारी पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जबकि आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम, योगा, मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप इंटेलेक्चुअल वर्क्स यानी कि मेंटल वर्क्स में इन्वॉल्व रहते हैं, आप देर रात तक यानी कि पढ़ाई करते हैं और आप स्टिमुलेंट लेने के आदी हैं, उसके साथ में आप देखते हैं कि आपको इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, यानी कि आप जाते हो तो आप स्टूल पास करने के लिए तो बहुत यानी कि इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है और एक बार में बहुत ही थोड़ा स्टूल पास होता है, फिर बार-बार आपको जाना पड़ता है, उसके बाद भी आपको कंप्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग नहीं आती, यानी कि पेट साफ होने की फीलिंग नहीं आती, तो उस कंडीशन में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। आप सोने से पहले 4 से 5 बूंदें क्लीन टंग पर लें, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रैनिया अल्वा। ब्रैनिया अल्वा भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जबकि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा आपका ड्राई स्टूल है, आपको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स में बहुत ड्राइनेस है, आपको पूरे यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके रेक्टम में यानी कि मलाशय में बहुत ड्राइनेस है और इसके साथ में आप देखते हैं आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार-बार आप पानी पीते इसके बाद भी मुँह सूख रहा है। उस कंडीशन में ब्रैनिया बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंदें आप क्लीन टंग कर लें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है यानी कि एल्यूमिना। इसकी बड़ी विशेषता ये है कि इसमें स्टूल सॉफ्ट होता है, उसके बाद भी व्यक्ति 3-3, 4-4 दिन तक उसको स्टूल पास करने की अर्ज ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती है। तो ये इसकी विशेष इसका सिम्पटम है, स्टूल सॉफ्ट होने के बाद भी मसल्स में यानी कि एक इम्पल्स नहीं आता है। उस कंडीशन में एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है, खासकर बुजुर्गों में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी लेने का तरीका 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंदें क्लीन कर लें। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यदि आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या है, फ्लैटुलेंस की समस्या है, बहुत गैस बनती है और इसके साथ में आपको यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, तो लाइकोपोडियम आप पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसको भी आप सुबह, दोपहर, शाम यानी कि 4-4 बूंदें 30 पोटेंसी में क्लीन टंग पर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। ओपियम में भी बहुत पेक्युलियर सिम्पटम होते हैं कि यानी कि जब आपके जो स्टूल आ रहा है, वो छोटे-छोटे हार्ड वाल्स होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। यानी कि ब्लैकिश स्टूल है, छोटे-छोटे वाल्स, हार्ड वाल्स के तौर पर और इसके साथ में आप देखते हैं कि इसमें भी कई-कई दिनों तक आपको स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं वो पैरालिसिस जैसी कंडीशन में रहती हैं, कहने का मतलब बहुत तो एक्टिव नहीं रहती हैं। तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है ओपियम और खासकर एनीमा एब्यूज़ के जो केसेस होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा इसका वर्क है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया के भी अपने बहुत ही यानी कि पेक्युलियर सिम्पटम हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो देखता है कि स्टूल थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, यानी कि उसके बाद फिर अंदर चला जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर चला जाता है। यानी कि और एनल जो एरिया होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस टाइप के सिम्पटम्स में साइलीशिया बहुत अच्छा वर्क करती है और इसके साथ में जो महिलाएं हैं उनमें अगर मेंसेस के आसपास माहवारी के दौरान या उससे पहले उसके बाद में अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर पैदा होता है तो उसमें साइलीशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंदें क्लीन टंग पर लें, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी मदर टिंचर फॉर्म में है, वो है हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस। इसको आप रात को सोने से पहले आधा कप गुनगुने पानी में 15 बूंदें आप सिप बाई सिप लें, आप देखेंगे कि सुबह बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पेट साफ होगा। तो दोस्तों ये हमने मेडिसिन को समझा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके लिए उपयोगी सभी वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।